नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है, चरखी दादरी की जो एक धरती है वो इतनी खास है कि यहाँ पर जहाँ जवान हैं, किसान हैं, तो वहीं पर यहाँ पर खिलाड़ी बहुतायत में हैं। हर एक जगह से खिलाड़ी इस प्रकार से निकल रहे हैं और देश का नाम इतनी गर्व से रोशन कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में ही आज एक बार फिर हम आप लोगों के साथ लेकर के आए हैं एक चरखी दादरी ज़िले की एक ऐसी खिलाड़ी जिसने एक नहीं, दो नहीं, चार चार पाँच पाँच खेलों का जो एक इवेंट है उसके अंदर इन्होंने बड़ा ही कमाल का काम किया है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ चरखी दादरी की बेटी हिना फोगाट की। हमारे साथ में हिना फोगाट है और काफ़ी सारे लोग आप और भी देख पा रहे होंगे। इस वक्त हम बाबा स्वामी दयाल धाम पर मौजूद हैं और यहाँ पर आकर के हिना फोगाट ने बाबा स्वामी दयाल जी का आशीर्वाद लिया है। और उससे पहले कि अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो पूरे शहर में आज जब हिना फोगाट चरखी दादरी पहुँची हैं और उसके बाद पूरे शहर के द्वारा इनका स्वागत किया गया है, पूरे शहर से यात्रा निकालते हुए और इनको यहाँ तक लेकर के आया गया है। तमाम लोग बड़ी हंसी खुशी यहाँ पर दिखाई दिए हैं और बाकायदा गाजे बाजे नाच गाने के साथ इनको यहाँ तक लेकर के आया गया। तो ज़रा बात करेंगे कौन कौन सा खेल है ऐसा जो कि 5 तरह के अलग अलग खेल जो एक ही प्रतियोगिता में होते हैं, किस प्रकार से उन प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल जीता है, किस प्रकार से उन प्रतियोगिताओं में कांस्य मेडल भी जीता है। और अभी भी अगर मैं बात करूँ तो एशियन गेम्स को खेल करके ये वापस अपने चरखी दादरी होम टाउन में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो ज़रा बात करते हैं सबसे पहले तो हिना फोगाट से ही। हिना, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आपसे सीधा सा एक जानना चाहूँगा, चरखी दादरी की मिट्टी में ऐसा क्या है कि जो आप जैसे खिलाड़ी यहाँ से निकल रहे हैं? हम बाबा का आशीर्वाद है जी। तो बाबा का आशीर्वाद कहाँ तक लेकर के आपको पहुँच चुका है? क्या क्या जो गेम्स थे उनमें आपने जो अपना है लोहा मनवा दिया है? मॉडर्न पेंटाथलॉन में 1 गोल्ड और 1 ब्रोंज आया है। पिछली बार 1 सिल्वर और 1 ब्रोंज था जी। अभी ट्रायथलॉन में मैं एशिया कप खेल के आई हूँ और अगला टारगेट एशियन गेम्स है। ओके, तो मतलब अभी एशिया कप था अभी? ठीक है, चलिए थोड़ा सा एशिया कप, मैं एशियन कप गेम्स बोल गया था शायद, तो एशिया कप अभी खेल के आई हैं बिटिया। और मैं आप लोगों को ये भी पता करवाता हूँ क्योंकि जहाँ तक मुझे पता चला है फेंसिंग, स्विमिंग और मेरे ख्याल हॉर्स राइडिंग और इस तरह के जो गेम्स हैं शायद आपके इस गेम में। स्विमिंग, फेंसिंग, शूटिंग, रनिंग, ऑब्स्टिकल, ये पूरा मॉडर्न पेंटाथलॉन है। ये सभी स्पोर्ट्स करने होते हैं। पाँचों के पाँचों गेम्स में आप लोग पार्टिसिपेट करते हो? हाँ जी सर। जी, तो सभी में अपने महारत हासिल की और उसके बाद गोल्ड मेडल जीते हैं? यस सर। नेशनल चैंपियनशिप में, नेशनल गेम्स में। जी। तो मैं यहाँ पर जैसे देखता हूँ कि चरखी दादरी बहुत ही छोटा सा शहर है, छोटा सा ज़िला है, नया ज़िला है, सारी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है। तो ये कोचिंग की फैसिलिटी और सारी चीज़ों की जो फैसिलिटी, क्योंकि स्विमिंग के लिए अच्छे यहाँ पर कोई भी तालाब वगैरह इस तरह के कुछ नहीं है, कोई स्विमिंग पूल नहीं बना रखे हैं, तो ऐसे में कहाँ से सीखी ये सारी चीज़ें? क्योंकि हॉर्स राइडिंग के लिए भी अगर हम देखें तो वो भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे सर ये मेरे कोच हैं, ये हमें स्विमिंग, रनिंग करवाते थे और संडे को हर रोज़ साइकिलिंग। तो इन्होंने बहुत हेल्प की है हमें यहाँ तक पहुँचाने में। मेरे साथ 2 खिलाड़ी और हैं, उनका भी मेडल आया है चरखी दादरी से ही। जी, तो परिवार ने पूरा साथ दिया इसमें आपका? हाँ सर। हर तरह की फैसिलिटी आपको उपलब्ध करा रहे हैं? हाँ सर जी, हर तरह की फैसिलिटी उपलब्ध कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। और आज यहाँ पर चरखी दादरी के स्वामी दयाल धाम पर पहुँचे हैं। फोगाट खाप ने भी आज यहाँ पर इनका पहुँचने पर स्वागत किया है, बाकायदा इनको आशीर्वाद दिया है कि आगे भी भविष्य में ये इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। फोगाट खाप के जो प्रधान हैं सुरेश फोगाट जी, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे, बिटिया ने झंडा गाड़ दिया है और हमारे चरखी दादरी ज़िले की तो बिटियाएँ लगातार झंडा गाड़ रही हैं। पहले भी बड़े बड़े नाम जो हैं वो इस लिस्ट में शायद है और उसी लिस्ट में यहाँ पर अब हिना फोगाट का भी नाम जुड़ गया है। देखो, सबसे पहले तो मैं मेरी बेटी हिना फोगाट को जी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहूँगा। इस लड़की ने इतनी मेहनत की है, पिछले काफ़ी समय से लगे हुए है ये 10 साल से जो कोच साहब बता रहे हैं। और उसके बाद कोच तो इनके मेन हैं ही, लेकिन इनके मम्मी पापा और दादी दादा को धन्यवाद करना चाहूँगा जो कि इस गुड़िया का हमेशा साथ दिया। हमारे यहाँ थोड़ा सा बच्चियों को लेकर के संशय रहता है माँ बाप के दिलों में कि पता नहीं क्या होगा, आगे भेजें या ना भेजें, डर बना रहता है उनको। और डर भी आजकल के माहौल को देखते हुए कुछ हद तक ठीक है, लेकिन हमारे खासकर चरखी दादरी
और चरखी दादरी जिले की हमारी बेटियों ने इतना ऊंचा परचम लहराया है। पहले भी आपने जैसे देखा है विगीता, बबीता, वो जो है अपने उसका संगीता हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ भी से, हैं। बिल्कुल। और आज हिना फोगाट ने जो परचम लहराया है उसकी तो कोई व्याख्या करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बाबा स्वामी दयाल धाम के सामने खड़े होकर के और हमारी पूरी फोगाट खाप का आशीर्वाद है इस बिटिया के साथ, और भगवान से और बाबा से प्रार्थना करेंगे कि पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम रोशन करेगी एक दिन, इसमें कोई दोष राय नहीं है। बिल्कुल। और मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि लगातार इस तरह के जो खिलाड़ी हैं वो लगातार चरखी दादरी से निकल रहे हैं, आपको लगातार हम रिपोर्ट्स दिखाते रहे हैं। और ज़रा हम अब इस बारे में ना हिना से भी पूछेंगे। हिना बेटा थोड़ा सा आगे आओ कि आपसे ही जानेंगे, जो एक डर, जैसे अभी प्रधान जी ने बताया कि डर लगा रहता है माँ बाप के मन में कि लड़कियों को आगे भेजें या ना भेजें, तो ऐसे में आप उन माँ बाप को क्या कहना चाहोगे जो माँ बाप अपनी बेटियों को कहीं ना कहीं उस डर की वजह से आगे नहीं भेजते हैं? बस विश्वास होना चाहिए और बेटियों को भी विश्वास रखना चाहिए। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हर कर सकता है सब। कर सकते हैं और लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं। हाँ, लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है जी। मारी छोरियां छोरियां तक कम कौन है भाई, मूवी का डायलॉग कति सटीक बैठा है, ठीक है। और हम जरा आपके फादर साहब से बात करेंगे। संदीप भाई, सामाजिक कार्यों में आपको लगातार देखते रहते हैं। आज बिटिया ने एक पूरे शहर में ही नहीं, पूरे ज़िले में, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा पूरे भारत भर में आपका नाम बड़ा ऊंचा कर दिया। मैं देख पा रहा था, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स में देख पा रहा था जब मैंने नेट को सर्च किया। तो अब कैसा लगता है जब बिटिया इन मुकामों पर पहुँची है? ये तो बाबा स्वामीदार का, फोगाट खाप का जो अपना संगठन है, सामाजिक सबकी भावना जुड़ी है, जब भी चलता है। एक दूसरे से जुड़ोगे जब भी काम चलेगा। अकेला तो खिलाड़ी का साथ नहीं दोगे। समाज में जो मान ले जो कुछ नीची सोच के बंदे हैं वो सोच रखते होंगे, लेकिन हमेशा सोच ऊंची होनी चाहिए जी। जो मान ले जब तक खिलाड़ी नहीं निकलेंगे तो कैसे काम चलेगा। मान ले अपनी धरती तो वो धरती है जहाँ से शहीदों की और खिलाड़ियों की पृष्ठभूमि रही है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ से जवान, किसान और खिलाड़ियों की बड़ी खेप यहाँ से निकल रही है। तो मैं आपसे एक जानना चाहूँगा, ये जो बिटिया है 5 तरह के खेल खेल रही है और उनमें पैसा काफ़ी लग रहा होगा कोचिंग में, कैसे इंतजामात हो पाते हैं? कैसे उनके मतलब दादरी में तो उन सारी चीज़ों की सुविधाएँ भी नहीं है, कैसे इंतजाम कर पाते हो? ये मैंने 4th क्लास में स्पोर्ट्स स्कूल राई वो करवाई थी इसका एडमिशन, वहीं से इसने सिखलाई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई है। उसके बाद पीछे मुड़ के मैंने तो देखा नहीं, आगे रहना है, डर के आगे जीत है जी, डर के आगे जीत है। और मैं आपको इनके जो कोच साहब हैं उनसे भी ज़रा बात कराऊंगा। कोच साहब, आप भी आएँ ज़रा और बताएं कि जो इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं जो इन गेम्स के लिए चाहिए होती, कैसे अवेलेबल करा पा रहे हैं आप? देखिए सर, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ चरखी दादरी एरिया के अंदर कबड्डी, कुश्ती, बॉक्सिंग में मेडल आते थे, लेकिन ये एक ऐसा गेम है जो पानी से जुड़ा हुआ गेम है। तो यहाँ ये चरखी दादरी की पहली एथलीट थी जो राई स्कूल में होता था स्विमिंग पूल पहले, तो वहीं से स्विमिंग सीख के आई थी। और लॉकडाउन से पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई तो इनसे बात करके मैंने देखा इसकी लड़की के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने इसको बोला कि स्विमिंग के साथ साथ हमारे खून में रनिंग भी बहुत अच्छी है हमारे एरिया के अंदर, तो आप इसको ट्रायथलॉन, साइकिलिंग, रनिंग इनको और जोड़ लेंगे तो हम एक इंटरनेशनल लेवल पर जा सकते हैं। तो इन्होंने मेरी बात को माना, इनके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया और इसने इतनी दमदार मेहनत कर रखी है कि ये नेशनल लेवल पर कई बार मेडल जीत चुकी है और अभी नेशनल कप भी खेल के आई है और नेशनल गेम के लिए तैयारी कर रही है। ठीक है, तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ अपने चरखी दादरी एरिया के अंदर ये जो अचीवमेंट इसने हासिल किया है वो काबिल तारीफ है, क्योंकि वो सुविधाएं नहीं है यहाँ पे। इनके पेरेंट्स ने साथ रह के कहीं अम्बाला, कहीं दिल्ली, कहीं जाके उनकी मेहनत करवाई है। घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो भी लड़की के साथ। बिल्कुल, तो बहुत ही काबिल तारीफ काम किया है। मैं तो इनके पेरेंट्स को और इनके जो खाप को इनको बधाई देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, खाप को बधाई दें। और बेटे आपसे थोड़ा सा और जानूंगा, आपसे बात करता रहूँगा मैं, ये मतलब गेम्स के प्रति आपका रुझान ऐसे कैसे बढ़ा? क्योंकि मैं देख पाता हूँ आपके फादर साहब को मैं पर्सनली जानता हूँ, तो वो देखता हूँ कि सामाजिकता में ज़्यादा रहते हैं। आपका गेम्स के प्रति रुझान इस तरीके से कैसे? परिवार में किसी ने आपको बोला था क्या कि गेम्स करना है, या अपने आप से एक मन से आवाज़ आई कि मुझे खेलों में आगे बढ़ना है?
मैंने स्पोर्ट्स स्कूल में एडमिशन लिया तो वहाँ सभी को बच्चों को एक एक गेम कंपलसरी था। तो मैंने तब स्विमिंग लिया था, तो मैंने स्विमिंग वहाँ सीख ली थी। फिर मेरे नाना ने बोला था कि स्पोर्ट्स में आगे जाना है। अच्छा, नाना जी का सपना पूरा हो रहा है तो यहाँ पे? हाँ जी। जी, नाना जी का सपना पूरा हो रहा है। मेरे ख्याल से नाना जी हैं क्या यहाँ पर? नाना जी तो नहीं है, शायद दादाजी हैं। दादाजी हमारे साथ में ही खड़े हैं, ये देखो। तो क्या लगता है जी, आज तो रंग में नहाए हुए हो पूरा? ये मेहनत लड़की की, हमारी के बाबा की है। तो अब लगता है कुछ नहीं बिटिया है। पूरा नाम ये रोशन करेगी? प्रोटोकॉल में सारा काम सीख के है जी। अब नंबर भी इसकी मम्मी के भेज रहा कि 2 महीना हो गया प्रैक्टिस करी है, फिर उत्तराखंड गई है, जी। चेन्नई तो आई है। हमने कहा हमने टूटा फुटा तो हमने काम आप संभाले। जी बिल्कुल। देखिए, परिवार का साथ जो है वो बच्चों को आगे लेकर के जाता है, और ये साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ दादा और पापा से बात कर सकते हैं, दादी जी से और बात करना चाहेंगे। दादी जी पीछे छुपे हुए हैं, जरा दादी जी से बात करेंगे। दादी जी, क्या कहोगे? बिटिया तो मतलब झंडे गाड़ रही है। वहाँ तो नहीं कहूँ, वहाँ बेटी सब अपनी बेटियां नहीं से झंडे को डुबाओ और अपने खेल पर ध्यान दें, पर मेहनत करो और पढ़ाई पर ध्यान दो। बिल्कुल, पढ़ाई पे भी ध्यान दें। ये भी बात सही बात है कि पढ़ाई पर भी ध्यान दें, ये जरूरी है। क्योंकि अगर आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो जो गेम्स अकेला है वो शायद आपको वो तमाम चीज़ें नहीं दे पाएगा। काफ़ी सारे खाप के सदस्य और भी हमारे साथ में, जरा इनसे भी बातें करते हुए चलते हैं। जी, आप तो सर रहे हैं कुलदीप जी शिक्षा विभाग में, और बच्चों का इस तरीके से आगे निकल के आना, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपके चैनल के माध्यम से बेटी, इसके परिवार व कोचेज़ को आपकी तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि इसी प्रकार से ये ज़िंदगी के अंदर प्रोग्रेस करती रहे। क्योंकि एक समय था जिस समय प्रिंसिपल था जो जुकला में, और उस समय गीता, बबीता, विनेश ये जब खेल के अंदर आई थी, काफ़ी क्रिटिसाइज़ की गई थी, आलोचना की गई थी समाज के द्वारा कि बेटियों को जो है इस तरह बाहर भेजा जा रहा है खेलों के अंदर। लेकिन आज उस समय के अंदर काफ़ी बदलाव आ गया है। आज उन्हीं बेटियों के सक्सेस के ऊपर तमाम पूरा समाज जो है खुशियाँ मनाता है। बिल्कुल बिल्कुल, खुशी की बात है भी, क्योंकि इस बेटी ने जो खेल के अंदर अपना परचम लहराया है, एशियन कप के अंदर पार्टिसिपेशन है और नेशनल गेम के अंदर ये गोल्ड मेडल लेके आई है। तो इससे हमें लगता है कि आगे आने वाले समय के अंदर ये यही नहीं बल्कि एशियाड के अंदर, ओलंपिक के अंदर भी ज़रूर मेडल लेकर आएगी और इस क्षेत्र का नाम रोशन करेगी। जी बिल्कुल। और इससे के साथ ही कहना चाहूँगी, बाबा के धाम के सामने खड़ी मंदिर के सामने, तो इनका भी इनके ऊपर आशीर्वाद बना रहे और इसी प्रकार से पूरे क्षेत्र का और माँ बाप का नाम रोशन करती रहे। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है सर, बेटियां अब बेटों से कम नहीं रही हैं? पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक लड़की जो मेडल लेके आई है, ये जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है ना, उसके लिए इंस्पिरेशन बनेगी। बिल्कुल। और इसका जैसे कोच साहब बड़ी मेहनत करा रहे हैं इस लड़की को, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से कोच साहब से कांटेक्ट में हूँ और इसको पिछले साल भी देखता रहा, 2 साल से देख रहा हूँ कि ये बड़ी मेहनत कर रही है। और जो आने वाली जनरेशन है ना, इससे प्रेरणा लेगी। और इसके साथ साथ जब ये लड़की आगे जाएगी तो मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूँ कि इस लड़की को देख के भविष्य में और लड़कियाँ प्रेरणा लेके इसके मार्ग चिन्ह पर चलेंगी और बहुत अच्छा काम समाज के लिए करेंगी। हम पूरा समाज इस बेटी के साथ है, तन मन धन से। ये जब भी जरूरत पड़ेगी, पूरा फोगाट खाप हमारा भाईचारा इस लड़की को प्रोत्साहन करने के लिए कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। दादा श्यामी दयाल से ये आशीर्वाद मांगते हैं कि इस बच्ची को बहुत आगे ले जाए। दादा से यही प्रार्थना है। कोच साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद, परिवार को भी, और ये हमारा सारा सबका ही परिवार है। बेटी को पुनः बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। बिल्कुल जी, बधाइयों का ये जो लाइन लगी पड़ी है, और आज बिटिया को लड्डू खिला करके यहाँ पे तमाम लोगों ने यहाँ पर बधाई दी है कि और आगे बढ़ने की कामना की। और यहाँ पर काफ़ी लोग और भी हैं, जरा उनसे भी जरा जानते हुए चलते हैं। पहले युवाओं से जानते हैं कि इनका क्या लगता है, क्या लगता है भाई कि आगे ऐसे बढ़ोगे आगे आप भी? यस जी। तो क्या क्या गेम्स खेलने वाले हो या पढ़ाई में आगे करने वाले हो? ये हमारी बहन लगती है, हम इसके साथ प्रैक्टिस करते हैं सुबह। अच्छा, वेरी गुड भाई। देख लो भाई, प्रैक्टिस करते हैं बच्चे, और बहन ने जैसे झंडे गाड़ दिए हैं वैसे ये भी झंडे गाड़ने की शायद उम्मीद करते हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी गुड़िया है, जरा इससे हम बात करेंगे। वो पहले ही भाग गई है, वो पहले ही भाग गई है। जी, आप 2 साल छोटे उनसे? अच्छा, चलो जरा साथ में आ जाओ। ये भी करते हैं साथ में। आपकी बहन है? हाँ, मेरी ये बहन है जी। और तो इसके साथ दोनों एक साथ ही? हाँ, हम दोनों साथ प्रैक्टिस करते हैं सर के साथ। इसके भी सर कोच।
अच्छा, दोनों एक ही कोच से कर रहे हैं। हाँ। तो अब क्या आपका क्या विचार है, कैसे झंडे गाड़ने वाले आने वाले समय में कुछ मेडल्स आप भी लेके आओगे? पूरी कोशिश करेंगे। पक्का है? पक्का है। अच्छा, बहन ने तो पहले ही झंडे गाड़ दिए हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए एक टारगेट तो सेट पहले से ही कर दिया है, उससे ऊपर जाना पड़ेगा अब, है ना? हाँ, अब दबाव आ गया है। हाँ। जी बिल्कुल। और कोच साहब, आपसे जानते हुए चलेंगे कि बच्चे जैसे लगातार एक के बाद एक आ रहे हैं, और जैसे हिना ने भी बताया कि एक वो नहीं, 2 बच्चे और भी हैं, तो क्या वो भी आपकी एकेडमी से ही निकले हैं? सर, हम आर्यन स्कूल में स्विमिंग कराते हैं, लेकिन हमारे पास पेंटाथलॉन और ट्रायथलॉन की एकेडमी नहीं है। वो मैं अपने उसके ऊपर इनकी प्रैक्टिस करवाता था। इनकी ट्रायथलॉन सबसे हार्ड गेम माना जाता है सर दुनिया के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि 750 स्विमिंग होती है, उसके बाद में 20 किलोमीटर तुरंत साइकिलिंग होती है, और उसके बाद में तुरंत 5 किलोमीटर रनिंग होती है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो इसको देख के, क्योंकि ये तो बहुत हार्ड गेम है, तो वो रुक जाते हैं। लोगों का दम एक गेम में ही फट जाता है, और यहाँ पर 3-3, 4-4 गेम एक साथ कर। तीनों गेम बहुत हार्ड हैं सर, कम से कम 1 घंटा 10 मिनट का टाइम लगता है, उसमें 1 सेकंड के लिए भी बच्चा नहीं रुकता है। वो रुकेगा तो उसके खुद का नुकसान है। तो सबसे हार्ड गेम चुना हमने, और चरखी दादरी के बच्चे हमने पता है कि बहुत हार्ड हैं, वो इस गेम को कर सकते हैं। तो हरियाणा से नेशनल के अंदर 4 बच्चे गए थे सर, जिनमें से 3 बच्चे हमारे थे, 2 लड़कियां और 1 लड़के। ये गजब की उपलब्धि है सर। की है सर, और सब देखते रह गए कि कोच साहब आप क्या खिला के लाते हो, कैसे, लेकिन इन बच्चों ने इतना कॉन्फिडेंस है, इतनी ताकत है, वो तो मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है सर। और मैं भी और बच्चे लेके जाऊंगा, अगली बार 3 नहीं, अब की बार 4 ही चरखी दादरी के होंगे। जी बिल्कुल, 4 चरखी दादरी के होंगे। सर क्या कहेंगे, चरखी दादरी के बच्चे मेडल्स में फोड़ रहे हैं? बिल्कुल अच्छे बिल्कुल, मेडल से काफ़ी मेडल्स ले रहे हैं, और इसमें खासकर पेरेंट्स का तो योगदान है ही है, समाज का भी काफ़ी योगदान है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे कुश्ती में और ये वॉलीबॉल में या दूसरे गेम्स में जिस तरह सरकार इनको वो कर रही है, इसी तरह इस टाइप के गेमों में कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल से नीचे लाके हम तहसील लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे ये स्विमिंग पूल बनवा दें, और ये साइकिलिंग ट्रैक बनवा दें। तो ये आपके चैनल के माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये ज़रूर होना चाहिए, ताकि इस तरह के गेम को अपलिफ्टमेंट मिले और हमारे बच्चे आगे आएँ। बिल्कुल, ये तो हम भी चाहेंगे कि चरखी दादरी में भी वो तमाम फैसिलिटीज़ हों जो इस तरह के गेम्स को खेलने के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी हों। तो वो अगर फैसिलिटी अगर मिलेंगी तो चरखी दादरी से 1, 2, 3 बच्चे ही नहीं, यहाँ से सैकड़ों हज़ारों की तादाद में बच्चे जो हैं वो नेशनल्स खेलेंगे, और नेशनल्स ही नहीं इंटरनेशनल्स में भी जाएंगे, और वहाँ से मेडलों की झड़ी लगा देंगे, क्योंकि चरखी दादरी की मिट्टी बड़ी गजब की है, और यहाँ से मेडल्स की झड़ी लगाने के लिए ऐसे हिना फोगाट के जैसे बच्चे जो हैं वो हर घर में आपको मिल जाएंगे। तो हम तो सरकार से यही कहेंगे कि जल्द से जल्द ऐसी फैसिलिटीज़ बनाएंगे। जल्दी शायद एक अपना यहाँ का स्टेडियम भी तैयार हो रहा है, शायद उसमें फैसिलिटीज़ होंगी। स्टेडियम तैयार हो रहा है सर समस्तपुर के अंदर है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि स्विमिंग पूल है कि नहीं। अगर चरखी दादरी को एक स्विमिंग पूल मिल जाए, और मैं तो खास करके अपने सांसद हैं अपने धर्मवीर जी, वो चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और भिवानी के सांसद हैं, और स्विमिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। बिल्कुल। और मैं देख रहा था कि अभी हम सर्दियों में अम्बाला प्रैक्टिस करने जाते हैं, क्यों ना एक चरखी दादरी, भिवानी और महेंद्रगढ़ के बीच में एक स्विमिंग पूल बना दे। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्विमिंग में भी हमारे मेडल आने लग जाएंगे, और बच्चों को बहुत फायदा होगा, देश को फायदा होगा। बिल्कुल, देश को फायदा होगा। बच्चे मेडल्स लेके आएंगे तो जाहिर सी बात है देश का नाम रोशन होगा, और बच्चों को भी अपने को आगे बढ़ाने का एक ऑप्शन मिल पाएगा। और भी लोग हैं जरा, और उसके बाद चलते चलते हम एक बार हिना से भी बात करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे बच्ची की कामयाबी पर? बेटी को बहुत बहुत मुबारकबाद हो जी। हमारी पूरी खाप का कई दिनों से यही सपना रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हर 1 नवंबर को हरियाणा दिवस पर सफलता प्राप्त करने वाले, चाहे वो एजुकेशन के हों, सर्विसेज के हों, स्पोर्ट्स के हों, सभी बच्चों का 1 नवंबर को सम्मान समारोह किया जाता है। सभी बच्चे एक दूसरे से मिलकर प्रेरित होकर सफलता के लिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। और हमारे धाम के ऊपर
हर जागरण में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भजन जरूर सुनाया जाता है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि फोगाट खाप जो है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है और बच्चे भी जो हैं फोगाट खाप के उन प्रयासों को बिल्कुल फलीभूत कर रहे हैं, बिल्कुल खरे उतर रहे हैं उसके ऊपर। तो हिना, आपसे चलते चलते जानना चाहेंगे अगला अब क्या टारगेट ले लिया है, किस तरीके से आगे आप जाना चाहेंगे और कौन सा मेडल का जो एक आपने टारगेट है वो सेट कर दिया कि अब तो मुझे ये जीतना ही जीतना है? ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल। यस सर। जी वाह जी वाह, देखिए सीधा ओलंपिक के ऊपर नजर है और मेरे ख्याल से ये अर्जुन की तरह से वही निशाना होगा कि चिड़िया की आंख ही आंख दिखाई दे रही है। यस सर। जी, और उसके लिए मेहनत उतनी ही पूरी दमदार रहेगी। यस सर, पूरी मेहनत रहेगी। जी, तो पूरी मेहनत रहेगी और मेहनत में बच्चे कहीं भी पीछे नहीं हट रहे हैं और ये अच्छी बात है। और चरखी दादरी से जो ये खिलाड़ी निकल रहे हैं ये गजब का जो है काम कर रहे हैं और ये गजब का काम जो है यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों को आशीर्वाद मिल रहा है और ये आशीर्वाद जो है हम भी चाहते हैं कि लगातार ऐसे ही मिलता रहे, ऐसे ही ये चीज़ें चलती रहें, मेडलों का सिलसिला इसी प्रकार से जारी रहे और हम भी आप लोगों तक इसी प्रकार से इस तरह की रिपोर्ट्स लेकर के आ पाएँ और हिना फोगाट जैसे बच्चों को आपके सामने लेकर के आ पाएँ तो आप भी समझ पाएंगे कि कैसे एक छोटे से शहर की जो लड़की है वो बड़े बड़े मेडल्स जीत सकती है और देश में अपना बड़ा नाम कर सकती है, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकती है। तो चलिए आगे भी आप लोगों के साथ ऐसे ही जुड़ते रहेंगे और जुड़ करके आप लोगों को ये सूचनाएं, ये जानकारियां देते रहेंगे, अच्छे अच्छे जो मोटिवेशनल चीज़ें हैं वो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।